गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9। आप लोग अच्छे हैं, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी मन लगा कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मुझे विश्वास भी है कि आप लोग ज़रूर मेहनत कर रहे होंगे। क्लास 9 आज हम कबीरदास की साखी का अभ्यास पुस्तिका से पेज नंबर 106 और 107 इन दोनों पेजों के जो प्रश्न उत्तर हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी का 105 तक का मैंने आप लोगों को करा दिया है, तो आप उसे सुनकर, आप समझकर और उसके इनके प्रश्न उत्तरों का समाधान करेंगे। अब आगे मैं आपको पेज नंबर 106 पर ग दिया है कि कबीर एक समाज सुधारक थे। उपरोक्त पंक्ति के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि इन पंक्तियों के द्वारा वे क्या संदेश दे रहे हैं। तो कबीर जी की रचना साखी में उनकी समाज सुधारक छवि पूर्ण रूप से लक्षित होती है। कवि ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों पर करारा प्रहार किया और चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म, दोनों ही धर्मों के ढोंगों का पर्दाफाश किया। ये इसमें मैं इस संदर्भ के आधार पे नहीं बल्कि सबके इस पे बता रही हूँ, क्योंकि अगर कभी कोई प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उस पर लिख सकते हैं। तो उन्होंने दोनों ही धर्मों के ढोंगों का पर्दाफाश किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों की व्यर्थ की रूढ़ियों, प्रथाओं, परंपराओं के नाम पर होने वाले घृणित कार्यों का खुलकर विरोध किया है। और उन्होंने ईश्वर के मार्ग को सरल, सहज, प्रेम भक्ति में बताया है, जिसमें अहंकार व आडंबर नहीं है, सिर्फ ईश्वर के प्रति प्रेम हो। इसीलिए वे हिंदू धर्म को उनकी मूर्ति पूजा और आडंबर पर उन्होंने उसका विरोध किया है, और वहीं उन्होंने मुस्लिम समुदाय को कहा है कि वे जो हैं उनका ईश्वर क्या बहरा है, जो उनके मन की बात को नहीं सुन सकता है। तो ईश्वर जो है अंतर मन को भी सुन लेता है, क्योंकि वो हमारे अंतर में है, इसलिए ईश्वर अंतर मन को भी सुन लेता है। उसे मुर्गे की तरह आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई बहरा नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप करिएगा। आगे है कबीर की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। तो कबीरदास जी साधु सन्यासियों की संगति में रहते हुए भ्रमण करते थे। इस कारण उनकी भाषा में अनेक भाषाओं तथा बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। उनकी भाषा में पूर्वी हिंदी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी के शब्द मिलते हैं। अतः विद्वानों ने इनकी भाषा को सद्धुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है, आगे है 5वां, इसमें 7 समंदर की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। क भगवान के गुण अनंत है। कबीर ने यह बात किस प्रकार स्पष्ट की है? तो ज्ञान मार्गी भक्त कवि कबीरदास जी ने अपनी साखी में भगवान के अनंत स्वरूप की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है, और इसके लिए वे उदाहरण देते हैं कि यदि 7 समंदर की स्याही बन जाए, सभी वनों की कलम बना दें और सारी धरती कागज हो जाए, तब भी ईश्वर के गुणों को लिखा नहीं जा सकता है। सभी वस्तुएं कम पड़ जाएंगी। ईश्वर के व्याख्या करने में, ईश्वर का गुणगान करने में
ये सारी वस्तुएं कम पड़ जाएंगी, ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या पूरी नहीं की जा सकती है। ईश्वर का रूप अनंत है, अतः उसके अनंत स्वरूप और उसके गुणों को लिख पाना असंभव है। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। कबीर दास जी ने बतलाया है कि ईश्वर की सत्ता अनंत है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वव्याप्त है। अतः जो सर्वदेशिक है, सार्वकालिक है, उसके गुणों का वर्णन साधारण मनुष्य की शक्ति के परे है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, ऐसी निष्ठा संत कबीर ने की है। कबीरदास ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर का कोई निश्चित रूप नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं है। यह केवल तीर्थस्थलों, मंदिरों, मस्जिदों में नहीं बल्कि सर्वत्र व्याप्त है। ये उनका मानना है कि ईश्वर कण कण में रचा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है। इसीलिए वे कहते हैं कि धरती पर जितने सातों समुंदर हैं, जितने भी धरती पर वन हैं, धरती और पूरी धरती, कितनी ही बड़ी धरती, पूरी धरती पर भी अगर हम उसको पूरी धरती को कागज़ बना देते हैं, सारे जंगल के वनों को काट कर उसकी कलम कर देते हैं और सातों समुंदर के पानी को स्याही के रूप में प्रयोग करते हैं, तब भी हम ईश्वर के गुणगान और उसके अनंत स्वरूप को नहीं परिभाषित कर सकते हैं। हम उसका, ये सभी वस्तुएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ईश्वर की जो माया है, ईश्वर का जो गुण है, उसकी जो आकृति है या उसका जो स्वरूप है, वह हम उसको लिख नहीं सकते हैं या शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। आगे प्रश्न है, कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए किन किन वस्तुओं की कल्पना की है? वे इस कार्य के लिए पर्याप्त क्यों नहीं हैं? वही बात जो हमने क प्रश्न में किया है, उसी तरह से होगा। कबीरदास जी ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए कबीरदास जी भगवान के गुणों का बखान करने के लिए कल्पना करते हैं कि सातों समंदरों की स्याही बना दें, विश्व के सभी वनों की कलम बन जाए और सारी धरती कागज हो जाए, तो भी ईश्वर के गुणगान के लिए ये सभी वस्तुएं पर्याप्त नहीं होंगी। ये सभी वस्तुएं ईश्वर के व्यापक स्वरूप को लिख पाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर तो अनंत है। अनंत के गुणों को लिखना असंभव है। आखिरी है, लेखनी सब बनराय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कबीरदास जी के अनुसार धरती पर उपलब्ध जितने भी वन हैं, उनके वृक्षों से कलम अगर बनाई जाती है, उनकी कलम बनाकर अगर ईश्वर की व्याख्या करें तो सारे वन समाप्त हो जाएंगे, सारे वृक्ष समाप्त हो जाएंगे, परंतु ईश्वर का बखान तो अधूरा ही रह जाएगा, वह पूरा नहीं हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि अगर सारे वनों के वृक्षों को काट कर कलम बना दी जाए, तो भी ईश्वर जो है उसके स्वरूप की व्याख्या नहीं हो सकती है। तो बच्चों, आप ये सारा काम इसमें करिएगा और इसमें ठीक है। अब बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी होंगे, अतिरिक्त प्रश्न,
वो मैं आपको देखती हूँ, देने की कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग ये सब काम कंप्लीट करके रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, हाथों को बार बार धोइएगा, जितना हो सके घर में रहकर अपने जितने काम हैं वो सारे पूरे करिएगा। मम्मी पापा की बात मानिएगा, घर के कामों में उनकी सहायता करिएगा और फालतू की टीवी नहीं देखना है। ओके, बाय।